फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी कि बच्चों में जो एक बीमारी होती है, ग्रीन खांसी होती है या डिप्थीरिया बोलते हैं या गलघोंटू बोलते हैं कि बच्चों में हो गया और बच्चा उससे मर गया। ये बड़ों में भी हो जाती है और बच्चों में भी होती है। तो ये कैसे छुटकारा पाया जाए? बच्चों में जब हो जाती है, बच्चे को खांसने में तकलीफ होती है और जब खांसता है तो बहुत अजीब सी आवाज़ आती है और गले में, पूरे गले में एक चिकना सा म्यूकस जमा हो जाता है। बलगम जिसे कहते हैं, म्यूकस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा बहुत परेशान होता है और पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। बार बार उसका कफ निकालना पड़ता है, उंगली डाल के निकालना पड़ता है। और इसकी एक खासियत क्या है, जब इसको आप खींचते हो तो एक तार की फॉर्म में जो इसका म्यूकस है, वो एक तार की फॉर्म में खींचता चला आता है। जब वो एक तार की तरह से खींचता चला आता है और उसको निकालने में बहुत परेशानी होती है। बच्चा घर-घर की आवाज़ करता है, बच्चा खाँसते-खाँसते थक जाता है, लाल मुँह पड़ जाता है और लंग्स चोक हो जाते हैं और गला भी चोक हो जाता है। उसके लंग्स के ऊपर की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसको पूरे को कवर कर लेता है और बच्चे की डेथ हो जाती है। इसका उपाय, घरेलू उपाय क्या है? तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन स्टार्टिंग अगर हो रहा है तो पहले से डॉक्टर के पास चला जाना चाहिए। वो उसको जैसे भी ट्रीट करना है वो ट्रीट करते हैं। और बाई चांस आपको नहीं मालूम पड़ता है कि ये क्या हो रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है? आक का पौधा देखा होगा आपने। आक का पौधा होता है, गर्मियों में दिखाई देता है। उसमें पर्पल कलर के फूल आते हैं और पर्पल और वाइट कलर के फूल आते हैं, बंद होते हैं और उसमें एक ऐसे करके एक पॉड टाइप का निकल के आता है, जिस जो गर्मियों में पकता है। और एक हम बचपन में कहते थे भूत, और वो सफ़ेद सफ़ेद से उड़ने लगते हैं, वो होता है। उसकी पत्ती अगर हम तोड़ते हैं तो उस पत्ती में से एक दूध निकलता है। उस दूध को एक चम्मच में निकाल लीजिए। उसमें से निकलने वाले दूध को एक चम्मच में निकाल लीजिए। उस चम्मच में गाय या भैंस का दूध मिला लीजिए और उस बच्चे को पिला दीजिए। ये ज़हर नहीं है, ये ज़हर नहीं है। और इसको पिलाएँगे और बच्चे को खेलने दीजिए। कुछ देर बाद बच्चा इसको वॉमिट करता है। वॉमिट, ये सब प्रक्रिया करने से पहले आप क्या करिए, एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, कुल्हड़ ले लीजिए या एक चौड़ा बर्तन ले लीजिए, या ये जो जिसमें रायता वगैरह दिया जाता है दावत वगैरह में, वो ले लीजिए। उस दो दिए रख लीजिए और उसमें वॉमिट कराइए उसको, अगर वॉमिट आ रही है तो। उस वॉमिट जब आती है तो उसको क्या करिए, कवर कर दीजिए, खुला मत छोड़िए। उस खुला मत छोड़िए और उसको एक पॉलीथीन में बंद करिए। उस पॉलीथीन को बंद करने के बाद आप क्या करिए, ज़मीन में गड्ढा खोदिए 1 डेढ़ फीट का और उसमें दाब दीजिए। क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिज़ीज़ होती है, इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है। और ये अगर एक बच्चे को होती है तो दूसरे बच्चे में, और इस तरह से बच्चे से बच्चे में फैलती चलती है। आप इसको खुला छोड़ देंगे तो उसके बैक्टीरिया उड़ेंगे, तो आसपास जो कमज़ोर बच्चे होंगे, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको ये इन्फेक्शन बहुत होता है। वैसे ये तो बड़े लोगों में भी हो जाता है, छोटे बच्चों में भी होता है। तो इसको कहते हैं डिप्थीरिया। हम उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं डिप्थीरिया या गलघोंटू। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और ये कहते हैं गाँव में तो गाँव के गाँव उजड़ जाते थे। एक बच्चे को होता था, दूसरे बच्चे को होता था, तीसरे बच्चे को होता था और एक के बाद एक बच्चे की मौत होती चली जाती, पुराने ज़माने में जब इसका कोई इलाज नहीं था। तो जैसे-जैसे ये इलाज आया तो डॉक्टर्स ने इनको सँभाला और बच्चों को अगर हो रही है, खाँसी हो रही है, 1-2 दिन में आपको मालूम पड़ता है बच्चे लंग्स में इसको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। उसके इंजेक्शन वगैरह लग जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तभी इस तरह के इंजेक्शन लग जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हो रही है और आप गाँव में रह रहे हो, आप नहीं लग पा रहे हो, तो बस आप आक आक का पौधा कहते हैं इसको। इंग्लिश में मुझे नहीं मालूम है कि क्या कहते हैं। आक का पौधा कहते हैं। और ये मैंने देखा है सड़क किनारे उगते हुए, या टीले वगैरह जो होते हैं। टीले मतलब कि घर को गिरा दिया है और वो वहाँ पर ज़मीन वमीन है तो उसमें निकल के आते हैं। उसको लीजिए, उसका दूध निकालिए चम्मच में और एक चम्मच में निकालिए, उसमें गाय या भैंस का दूध मिला दीजिए। वो थोड़ा सा डिज़ोल्व करिए उसमें और बच्चे को पिला दीजिए। ये ज़हर नहीं होगा।
बच्चे के लिए, बल्कि उस बलगम को धीरे 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 मेल्ट करके निकाल देगा। और बच्चा जब निकाले तो उल्टी को, जैसा मैंने पहले बताया, उल्टी को उसको बंद कर दीजिए और रख दीजिएगा। आप देखेंगे। पर एक बात और ध्यान रखिए कि जब आप पत्ती तोड़ रहे हैं और पत्ती से दूध निकाल रहे हैं उसको निचोड़ के, तो वो आपकी आँखों में ना लग पाए। अगर आँख में लगता है तो ज़रूर आप अंधे हो सकते हो, आपकी आँख खराब हो सकती है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अगर हाथ से टच हो गया तो इसको धो लीजिएगा। धोने के बाद इसको अच्छे से पोंछ लीजिएगा। पोंछने के बाद तब कहीं पे भी आप लगा लीजिएगा। लेकिन मुंह में डालने के लिए आप दूध ज़रूर मिलाइएगा, तो ये जहर का काम नहीं करेगा, बल्कि आपका ऐसे 2-3 दिन करेंगे तो आपका सारा बलगम निकल जाएगा। और उस बीच आपको डॉक्टर के पास जाना है तो इसको एक वैक्सीन आती है डिप्थीरिया के, वो लगवा लीजिएगा और उससे सही हो जाएगा। और दोस्तों, मेरा ये कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। और आपको एक खुशखबरी जाते जाते मैं बताती हूँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को वॉच किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। उसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत अभी भी पड़ेगी कि मैं चाहती हूँ एक अच्छी यूट्यूबर बनूँ और मेरे से कोई गलतियाँ ना हुए। तो मेरे को आता तो कुछ नहीं है इसमें करना, लेकिन आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा, आप लोगों से मैं सीखती रहूँगी तो कुछ आगे कर पाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हेयर फ्रॉम आगरा एज़ यूजुअल।